घर वाले हो किथे हो? ये देखे मेरी बाजी आ रही हैं। मैं सैर करन चली सैर ला। क्या हो रहा है यहाँ पे? बाल इस्त्री हो रही है। चलो और यहाँ पे हैं जी हम दोनों। मैंने ये वाला पहन लिया, पहले मैंने दूसरा पहना था। थोड़ा दोनों चला जाएगा ना, पीछे बैठा दो दूल्हा को। बात है ना। चलो शाबाश बैठो। पापा को पूछो किधर बैठना है आपने। दुपट्टा उतर गया मेरा, गड्डी चलने में। जल्दी जल्दी। वो ले लिया था आपने पर्स अपना, उठा लिया। चलो ठीक है, बैठो 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 बैठो, जल्दी करो। Will be on the right. टीना जी का ससुराल पे ससुराली आज तक। के की पार्टी ते देखो फोटो कर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी मैं अपना और वसीम का बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। सुबह पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के आई और वसीम जाते हैं तकरीबन 6:30 बजे डायलिसिस पे और 11:30 बजे तक घर आ जाते हैं। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने किए घर के काम शाम और फिर 11:30 बजे यहाँ पे हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट, साथ में वसीम ने रखी हुई है चाय, इलायची वाली चाय, बहुत ही मज़े की बनती है। और मुझे कोई भी बाहर मिलता है तो वो कहते हैं जी आपकी चाय देख के मुंह में बड़ा पानी आता है। तो भाई मोस्ट वेलकम, जिन्हें किसी ने वसीम के हाथ की चाय पीनी है वो आ सकते हैं चाय पे। तो हम उनको चाय पिला देंगे। और साथ में यहाँ पे दो जो थे ब्रेड के स्लाइस थे जिनके ऊपर वसीम बड़े प्यार से लगा रहे हैं बटर। भाई बटर बहुत ज़रूरी होता है, बटर खाया करें, आपकी स्किन अच्छी रहती है। तो एक स्लाइस मेरा, एक वसीम का। तो ये देखें ये ऑमलेट बन गया, इसको हमने रखा इस तरह से अपनी अपनी प्लेटों में। और यहाँ पे जो चाय है इलायची वाली, ये यहाँ पे जी मार रही है उबाले। आप चाहें तो चाय के अंदर अपनी मर्ज़ी के मसाला जात डाल सकते हैं और हम इसमें सिर्फ डालते हैं क्या, इलायची। यह देखो बड़ी मज़े की चाय बनती है ये वाली। तो ये हम बनाते हैं जी खालिस दूध जो आता है सुबह के टाइम। तो मुझे किसी ने पूछा था कि एक बोतल कितने की है, वो मुझे अभी नहीं पता क्योंकि इकट्ठा बिल निकलता है हमारे अकाउंट में से। दूध आता है वहाँ से और अंडे आते हैं। ब्रेड का भी हमने किया था लेकिन ब्रेड हमें पसंद नहीं आई, थोड़ी ड्राई लगी। तो ब्रेड जो है हम वहाँ से ले आते हैं एसडा से। तेल लो जी, केटू की चोटी पे जाके आपने चाय जो है वो मग में डालनी है, इसलिए चाय के ऊपर आती है झाग। तो बस ज़रा आप थोड़ी ऊपर से डालें ना, जैसे बाज़ारों में डालते हैं ना। तो मैं आई हूँ जी समिया की तरफ स्कार्फ लेने के लिए। तरफ स्ट्रेटनर लेने, स्ट्रेटनर। अस्सलामुअलैकुम, घर वाले हो किथे हो? ये देखे मेरी बाजी आ रही हैं। मैं सैर करन चली सैर ला। तो बाजी की तरफ से आई थी जी मैं स्ट्रेटनर लेने। बच्चों ने करने हैं अपने बाल सीधे। बाल सीधे करने का सामान। तो चलो जी चलिए नसी और अभी जाके मैंने बच्चों के सबके कपड़े शपड़े जो है ना वो मैंने करने हैं रेडी सुबह के लिए। तो मैं जी पहले गई थी समिया की तरफ, मुझे वहाँ से एक स्कार्फ चाहिए। हमने जाना है शादी पे। तो जड़ा मेरा सूट है वह दुपट्टा सिर ते टिकन वाला नहीं। फिर बाजी की तरफ गई और बाजी की तरफ से मैंने लिया बच्चों के लिए स्ट्रेटनर। अनम ने अपने बाल जो थे वो स्ट्रेट करने, क्योंकि उनके बाल माशाल्लाह हैवी हैं और वेवी हैं। तो ज़रा सीधे कर लेंदी है ना, फिर ज़रा अच्छा लगता है ना, स्टाइल बन जाता है बच्चों का। तो बस सारा दिन आज मेरे यही काम रहे घर में। मैंने फिर अपना हेयर कलर भी किया, घर के काम शाम किए, कपड़े निकाले अपने बच्चों के, जो कि मैं अब जाके तो सबके रेडी करके रखूँगी। वसीम से भी पूछूंगी उन्होंने क्या पहनना है, वो भी निकाल दें, फिर मेरे लिए ना इजी हो जाता है।
सब कपड़े जो हैं अपने वो वहाँ पे बैनिस्टर पे रख जाते हैं कि हमने ये वाले पहनने हैं, तो बस फिर मैं इस्त्री करके मैं भी वहीं पे रख देती हूँ कि सुबह जरा इत्थों सारे तुसी चुक के ते पा लेना अपने अपने कपड़े। तो बस आज सारा दिन यही तैयारियों में मेरा निकल गया। ये आई मेरी गाड़ी भी गंदी हुई है, साफ़ होने वाली है, साफ़ गाड़ी मेरी तुपन वाली हुई है, साफ़ होने वाली है। इसको अब करवाएंगे फारिग होके साफ़ सूफ, वाले टाइम नहीं है। मैं और ज़ैनब और गई दीवार में लग गई दीवार में लग गई हो, क्या कर रही हो? मैं गई थी जी बाजी की तरफ से फिर मैं गई समिया की तरफ। समिया ने बनाया हुआ था पुलाव, ये उसने दे दिया, मैंने उससे लेना था एक्चुअली स्कार्फ ये वाला, मेरा जो कल शादी वाला सूट है ना, फिर मैं स्कार्फ लूँगी सर पे और दुपट्टा लूँगी मैं शोल्डर पे। ये देखो ये वाला स्कार्फ लेके आई हूँ मैं। चलो भाई खोल दो। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हो बेटे, ठीक हो? ये क्या रखा हुआ यहाँ पे जी? यहाँ से शुरू होता है हमारा शादी वाले दिन का व्लॉग। और बस कल मैंने इतनी कोई वीडियो नहीं थी बनाई क्योंकि मैं बिज़ी रही। और ये देखें जी, आज जे ब्याह ते आज मौसम देखो कितना शानदार है। और यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं चूड़ियाँ और ये स्कार्फ और ये मेरा सूट। मैं अब इसको भी इस्त्री करूँ, रात को तो मैं थक गई थी। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं ये मैंने खुद इस्त्री करने होते हैं, बच्चों को मैं नहीं कहती क्योंकि मैंने डर लगता है कि किधरे ना सूट वगैरह सड़ ना जान, इस्त्री कहीं पे तेज़ ना हो जाए, क्योंकि मटेरियल इस तरह का होता है ना, तो फिर आपको उसकी उस सेटिंग के हिसाब से करना पड़ता है। तो एक दफ़ा ज़ैनब ने अपना एक अबाया जो था वो जला लिया था, उस तो बाद ते मैनू बड़ा जड़ा है ना, मैं क्या नहीं कपड़े इंजते मैं आप ही इस्त्री करांगी। नया अबाया ही था, रोहमा ने उसको दिया था, बड़ा ही प्यारा, पर वो पहन लेती है ऐसे ही वो नहीं परवाह करती। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने सबके कपड़े और अपने भी इस्त्री करके रखे हुए हैं। ये अब्दुल्ला के भी, ज़ैनब के, अनम के, लाइबा के बच्चे वही वाले कपड़े रिपीट करेंगे जो उन्होंने कज़न की शादी पे पहने। तो ये मेरा सूट है, ये मैरून सा बहुत ही प्यारा है, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये महानूर कलेक्शन है, उन्होंने मुझे बना के भेजा था, तो ये मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहना था। तो लाइबा ने मुझे कहा कि मामा मैंने वो वाले नहीं पहने जो मैंने पहले पहने थे, तो मैं क्या आपका कोई सूट पहन सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ बेटे देख लो अगर आपको कोई पसंद है। तो वो फिर ये रेड वाला लेके आई, वो भी मैंने इस्त्री कर दिया। ये अब्दुल्ला का भी जो है ये भी मैंने निकाल के रख दिए। तो सब के यहाँ कपड़े जो हैं रेडी पड़े हुए हैं, बस वसीम के रह गए थे और मेरा एक सूट। तो यहाँ पे जी मैं वसीम की ट्राउज़र जो है उसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस्त्री। तो बस इदा भी बड़ा ध्यान करना पैंदा है। ड्रेस ट्राउज़र होती है ना जो उसकी क्रीज़ जो है वो जो प्रॉपर होनी चाहिए, कई दफ़ा डबल क्रीज़ बन जाती हैं तो बहुत ही बुरी लगती है पहनी हुई। तो यहाँ पे बस अब्दुल्ला के फिर मैंने कहा इसकी भी मैं शर्ट कर दूँ, वैसे इसने उतार के रखी हुई थी जब इसने पहले पहने। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी पर कहते ना कि तसल्ली होनी चाहिए थी, मेरी अपनी तसल्ली जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है कि मेरे बच्चों के कपड़े सब के A1 होने चाहिए। तो बस ये कपड़े वगैरह इस्त्री किए, फिर मैं नीचे किचन में आई, जो नाश्ता बना था बच्चों ने बनाया, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना चूल्हा मैं खुद साफ़ कर दूँ। मैंने उनको कहा था कि छोड़ देना, जब ठंडा होगा तो मैं खुद ही इसको करूँगी, आप जाके अपनी जो है वो तैयारी श्यारी करें, क्योंकि टाइम नाल निकलना है, लंदन जाना है और ट्रैफिक बड़ा होता है। तो बस फटाफट जो है यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं इसको स्प्रे मारूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर दूँ। बस कई दफ़ा जरा कि ना इंसान इन्ना क थक जाता है ना, कई दफ़ा फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं जब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी फिर, पर नहीं बैठा जाता आराम नाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ है ना कि उठ के काम करिए। तो बेहतर यही होता है कि आप साफ़ सूफ करके घर को कहीं बाहर भी जाएं और आपका अपना माइंड भी जो है वो फ्रेश होना चाहिए कि है नहीं कि तुसी घर आओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ कि ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ काम पे ने। वैसे मेरी ये आदत है और वसीम की भी, हमने कहीं भी जाना हो ना, बेशक हम जा रहे हैं दूसरी सिटी जा रहे हैं, डे ट्रिप है, हमने घर को साफ़ करके तब भी निकलना है। पता नहीं मेरी तसल्ली नहीं होती है, मेरा दिल ही नहीं करता, मुझे ऐसे होता है कि बड़ा गलत काम हो गया जो हम बाहर आ गए तो यहाँ पे जी सारा ये चूल्हा वगैरह हमने साफ़ कर लिया, इसकी प्लेटें शलेटें भी साफ़ हो गई, इसके स्टैंड भी हमने साफ़ करके तो वापस इनको हमने लगा दिया। देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह, साफ़ सुथरा। अनम यहाँ जी अपने बाल स्ट्रेट कर रही है, बस ज़ैनब जो है वो भी रेडी हो रही है। अब्दुल्ला को हम उठाएंगे एंड पे। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बाल इस्त्री हो रहे हैं इस्त्री हो रहे हैं बाल अनम के। ध्यान से कान ना जला लेना अपना।
तो यहाँ पे जी मैंने अपना ये वाला सूट भी जो है इस्त्री करके रखा हुआ है। ये रस्ट सा कलर है, बहुत ही प्यारा। और इसके दुपट्टे का बस मुझे मसला आ रहा है कि दुपट्टा जो है ना इसका सर पे लेने की वजह से जो है ना हो सकता है ये वाला सूट मैं फिर ना पहनूं। और अब्दुल्ला जो है वो भी रेडी होके चला गया नीचे, तो मैं हले सोचती पई हाँ कि मैं उन्हें की करा। और यहाँ पे देखें वसीम लगा रहे हैं जी अब्दुल्ला की टाई। ये देखो माशाल्लाह, अब्दुल्ला तो मेरा शहज़ादा लग रहा है, शहज़ादा। टाइट तो नहीं लग रहा, पापा पूछ रहे हैं। चलो ठीक है। चलो जी अब्दुल्ला की टाई हो रही है, वसीम साहब लगा रहे हैं अब्दुल्ला को टाई शाई। ये लूज टाइट करनी होगी, आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। ओके ठीक है। मामा ज़ैनब की तरह पिंक पर्स कोई ले लो। पिंक वाला, पिंक या कोई है ही नहीं कोई silver या छोटा white सा। पिंक कोई अच्छा नहीं, जाने अपने वो पकड़ा हुआ है। तो वसीम साहब भी जी रेडी हैं, ये देखें काले सूट में। सूट में रखा है, गर्मी हो और रही है ऐसे। यहाँ पे हैं जी हम दोनों। मैंने ये वाला पहन लिया, पहले मैंने दूसरा पहना था हम्म, पर होता ना दुपट्टा फिर सिर पे टिकदा नहीं, और स्कार्फ मेरे पास कोई इसके साथ मैचिंग है नहीं, तो मैंने फिर ये वाला पहन लिया। नहीं ये- सही है भी, हाँ सही है। जूते देखो कितने अच्छे मेरे, सही है इसके है ना? साथ। हाँ तो ये ठीक है, गर्मी के हिसाब से ना ये कलर भी सही है। आहो, तो सही मेरी है। आँखों ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। चलो मैं ना गाड़ी से करूँ हाँ कूल। चलो चलो ठीक है जाओ। तो चलें जी हम भी चलते हैं। आज रेड लिपस्टिक लगाई हुई मैंने। Put on but I just broke it. पापा निकल गए हैं बाहर, चलो शाबाश शाबाश। अब विंडोज हाँ आ रही हैं बाजियाँ आ रही हैं, चलो आप भी। हाँ अब्दुल्ला और चला जाएगा ना, पीछे बैठा दो अब्दुल्ला को। वसीम धूप है बाहर, है ना, गर्मी है ना। चलो फिर गड्डी करो, ठंडी आ रही ना बच्चे। ना इसको बैठाओ ना, अब्दुल्ला को बैठा दो। तो बस जी अभी हम निकलने लगे हैं, बच्चे अभी ऊपर ही हैं, कुड़ियाँ आंदियाँ ने नीचे, तो बस फिर निकलते हैं। अब्दुल्ला और वसीम जाके गाड़ी में पहले बैठ गए हैं। भाई यह बड़ा प्रेशर होता है, जिसले घर के बंदे जाके गड्डी च बह जाना, औरतों को फिर फटाफट निकलना पड़ता है। का दुपट्टा मिनिस्टर से लेती आओ प्लीज़। हाँ ये फेंक दो नीचे। जूते अच्छे लग रहे हैं ये आज साथ, है ना। चलो शाबाश बैठो। पापा को पूछो किधर बैठना है आपने। ओके मैं कह देती हूँ उसको, ले आएगी, आप बैठो। मुझे बताइए उतर गया, दुपट्टा उतर गया मेरा, गड्डी चक्कर नहीं होगा। जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। यस बड़े नाइस लग रहे हैं। मामा ने दूसरे भी वाले भी जूते पकड़े हुए अपने हाथ में। आपका किधर है? चलो भाई ज़ैनब आप उधर से जाके बैठो ना, लाबा फिर उधर से बैठती है, आप जाओ। चलो लाबा, वो ले लिया था आपने पर्स अपना, उठा लिया। चलो ठीक है, बैठो 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 बैठो, जल्दी करो। चलो शाबाश, आप अब्दुल्ला के साथ बैठ जाओ लाइबा। चलो ज़ैनब पहले लाइबा को बैठो, लो सीट करो ज़ैनब, बाद चो खिंच ली तस्वीर, बह जा। तो मिडल वाली या वो वाली लेन रख दी है। ओके ठीक है। तस्वीर घूम के उधर जाना है। वो राइट वाली, सबसे राइट वाली लेन रख लेंगे ना, तो जब ऊपर चढ़ना है तो आगे ऊपर वो बोर्ड देखना कौन सा है। ओके जब टर्न होगा तो M4 व्हील्स। ओके दादा के पास ज़ैनब लगा रही है। ओके अब गाड़ी में जितनी गर्मी है ना, शॉर्ट फिश पहन लेता ना बाकी तो ठीक है। हाँ सबने सूट ही पहनने थे आज, अगर ये ऐसी वाला पहन लेते थे। वो तो इतनी अनकंफर्टेबल होती है, पहन तो लिया था शादी की शादी का बड़ा अच्छा लग रहा है। पीछे क्या? ये नेकलेस पहनने में नहीं, ये कान भी है, ये भी प्रॉब्लम इज नाउ। कल ही मैंने वो मस्टर्ड सूट पहना, वो मुझे लगा तो अच्छा, पर वो था ना दुपट्टा, वो फिर वो दूसरे स्टाइल से वो सर पे लेने वाला नहीं था, फिर मैं वाला सूट पा लिया। मैं कहा चलो यही ठीक है, पर वो था मेरा बड़ा अच्छा, मस्टर्ड नहीं है, रस्ट कलर था, रस्ट कलर। मैं सोच रहा हूँ मस्टर्ड केड़ा पाया। हाँ नहीं रस्ट था ना, हाँ रस्ट था। पर उसके साथ मेरे पास स्कार्फ होना चाहिए, पर मुझे ना स्कार्फ के साथ दुपट्टे के साथ स्कार्फ की आदत नहीं है, मुझे ना यही ऐसे अच्छा लगता है। लेती हैं लेडीज, लेती हैं बस। हाँ पर वो शुरू से ही ऐसे लेती है ना। मैं उनको सूट लगता था। पर मुझे देखे पीछे की देख दी पई सी, ये पीछे भी देख रही थी ऐसे गर्दन घुमा के ना, कितनी स्लो जा रही है। 50 है अच्छा यहाँ से ओके।
Yeah, Mariam was getting so angry at the road work. ये ट्रक वाला रोटी 70 पे है, बहुत नज़दीक नहीं है। तो जी सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा था हमारा। बस मैं कहनी हाँ कि लोकी जिहड़ा ने लगे सन अपनी मर्ज़ी नाल ही गड्डी चलान, तो बड़ी ख़तरनाक ड्राइविंग हो रही थी। यहाँ पे वसीम ने गम मांगी बच्चों से, तो ये देखें ये फिर जो है गम दी गई ताकि जो है ना ड्राइविंग ठीक हो सके। तो यहाँ जी हम पहुँचे रॉयल नवाब में। तो जो शादी का वेन्यू है वो है जी रॉयल नवाब में। ते देखो फिर हुन जाके बस असी पार्किंग लभनी है ना। ये देखें ये हम गुजरे यहाँ से, तो यहाँ से जी अंदर से हमें सिक्योरिटी वाले ने इशारा किया कि कस्टमर पार्किंग जो है आगे जाके है। तो पार्किंग हमें इजीली मिल गई, गड्डी की हमने अपनी यहाँ पे पार्क, और यहाँ से अब थोड़ी सी वॉक है, एवं मैंने लगता 2 मिनट दी, तो वॉक करके तो जाएंगे अंदर। तो फिर आपको चल के दिखाते हैं। है ना। हाँ जी आपसे गुरु की देखी फिर मुझे ऐसे स्माइल करके इसने मुझे बोला शी इज लवली। थोड़ी सी वॉक है, हीलां पा के तो टुरना पैंदा है ना, ओए होए होए सारा फैशन निकल जाता है। जाओ पापा के साथ कुड़ियो। लाबा देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो जैसे ही जी हम रॉयल नवाब के अंदर पहुंचे तो मैं कहनी हाँ वाकई रॉयल ही लग रहा सी। बच्चे बड़े खुश हुए देख के। यहाँ ये जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा था ना आपको पता है अब्दुल्ला की एज के जो बच्चे हैं ना वो इन चीज़ों से बड़े इंप्रेस होते हैं। और यहाँ पे जी मैंने कहा चलें थोड़ा ज़रा फ़ोटो सेशन कर लूँ, मैं अपनी वीडियो बना लूँ, क्योंकि आज तक कैमरा मेरे हाथ में ही होना है। तो ये जी हम लिफ्ट में पहुँचे और फिर हम पहुँच गए हॉल में। तो यहाँ पे जो था मतलब कि फ़ैमिली की परमिशन के साथ ही वीडियो वगैरह यहाँ आप उनकी फ़ोटोज़ वगैरह बना सकते थे। कुछ लोग बीच में ऐसे थे जो कि स्काफ वगैरह करते हैं, हिजाब करते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करते। तो हले कोई आया ही नहीं सी होया, खाली सन टेबल वगैरह। मैं कहा चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। और स्टेज देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो बस फिर यहाँ पे आई जी वसीम की कज़न्स। ते देखो ज़रा आगे फिर हूँ तुसी देखो इधर ये है जी हिना जी का ससुराल। ससुराली आज तक एक फ्रेम में आए हुए हैं। ये नंदे शद्दे भी बीच में है और ये चाची सासे भी बीच में है। ये है जी भाभी, ये भाभी है, ये देख लो। तो औरतें जो हैं वो एक साइड पे थी, मर्द जो थे वो दूसरी साइड पे थे। तुसी है ना सोचियो कि इतने तो कोई बंदा ही नजर आता पाया। तो ये अलग अलग सिस्टम था, जैसे पाकिस्तान में होता है ना अक्सर शादियों पे, जैसे पहले होता था कि औरतें एक साइड पे और मर्द जो थे वो एक साइड पे बैठते थे। लेकिन ये बड़ा अच्छा सिस्टम मुझे लगा, बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया, रिलैक्स होके सब बैठे। बाकी है तो सारे फैमिली वाले ही सन, है ना। तो ये थी जी उधर दूसरी साइड जहाँ पे सब मर्द बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जी हो रहा था निकाह माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा रहा सारा कुछ। फैमिली भी जो है लड़के वालों की भी, वो भी बहुत अच्छे थे, बड़े डिसेंट लोग। तो यह जड़ा थे देखो जी स्टार्टर जो है वो दिया गया। स्टार्टर में था कबाब थे, फ़िश पकोड़ा था या फ़िश टिक्का जो भी सी, और चिकन टिक्का था, साथ में सैलड था, और साथ में थी जी पापड़ी चाट। रॉयल नवाब वालों का स्टार्टर जो था वो हमें बड़ा अच्छा लगा। वाकई मैं कहनी हाँ रॉयल स्टार्टर सी, रॉयल स्टार्टर। और यहाँ पे सब ने खूब इंजॉय किया। तो काफ़ी ज़्यादा जड़ा सी ना सारिया ने स्टार्टर नाल ही जड़ा सी ना अपना पेट भर लिया सी। अक्सर ऐसे ही होता है, जैसे ही खाना आता है तो सबसे पहले जो है ना स्टार्टर के ऊपर जो है वो अटैक हो जाता है। तो बस अब मैं अपनी प्लेट दिखाऊं, मैंने प्लेट में क्या डाला हुआ है ये देखें। और ये थे यहाँ पे फिर आया चने, और साथ में ये थी जी पालक पनीर, ये मेन कोर्स जो था ये वो था। और साथ में था एक चिकन की डिश थी, और एक था लैम कुन्ना, और एक लैम बिरयानी, और साथ में थे रायता और सॉस वगैरह, और कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। तो खाना माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का खाना था। ये इस तरह का खाना था कि कहते ना कई बार तुसी किधरे बैठे हो 4 बंदे हैं तो तुसी कहते फलानी असी शादी ते गए सां ते खाना बड़ा मज़ेदार सी। तो ये वो वाला खाना था जो कि सालों याद रखा जाएगा। तो बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था, घर आके भी। हले भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह च पानी आ रहा है।
मेरे मुंह में आ रहा है पानी। तो देखें अब किसी और की भी शादी अगर रॉयल नवाब में हुई तो हम ज़रूर जाएंगे। और साथ में थे जी ये नान भी थे, बड़े मज़े के नान थे। अनम ने तो खैर स्टार्टर से ही पेट भर लिया था। और मीठे में था ये जर्दा था, नहीं जर्दा नहीं, मतंजन जड़ा रंग बिरंगा होता है। और इसमें थे गुलाब जामुन जो कि हम उठा के खा गए हुए थे। और ये थी जी फिरनी थी बहुत ही मज़े की, मैं कहती हाँ कि बस स्वाद आ गया। और बस अब यहाँ पे शादी का फंक्शन पूरा हुआ चाहता है। और यहाँ पे सब मेहमान जो थे वो एक दूसरे को मिल रहे थे और अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे सारे बस अपनी अपनी तैयारी फाड़ दे पे सन। अभी ठीक है, चलो भाई निकलो। अभी ठीक है, 2 मिनट है। तो शादी होगी जी यहाँ ख़त्म। अब हम जा रहे हैं घर। वो किधर रह गई आपकी बहनें? आज कुड़ियों आ जाओ। और वसीम की और अब्दुल्ला की जी स्पीड सबसे आगे थी। और यहाँ पे वसीम जो है वो किसी की कर रहे थे जी तारीफ, जो कि मैं आपको सुना नहीं सकती। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे कितना अच्छा लगता है। चलो तेरे शीशा काट दे मैंने सारे। चलो जी खा पी के शादी जा रहे हैं कहाँ पे? घर वापस। करो करिए। ये देख लो, पापा को गाड़ी निकालने दो ना पहले बाहर। तो यहाँ पे जी वसीम साहब कर रहे थे हम सब का इंटरव्यू कि कैसा टाइम आप लोगों का गुजरा और किस किस से मुलाकात हुई, कौन कौन आया हुआ था, खाना कैसा लगा, कौन सी चीज़ सबसे मज़े की थी। तो बस यहाँ पे मैं बता रही थी कि आपकी सब बहनें थीं, भाभियाँ थीं, आपकी सब कज़नों से मुलाकात हुई, चाचियाँ नल, ताइयाँ नल, सब रिश्तेदारों से। और जो है बच्चों ने भी माशाल्लाह खूब इंजॉय किया, बच्चों का भी टाइम जो है बड़ा अच्छा गुजरा, सबसे मुलाकात हुई और खाना जो था वो भी सबको बड़ा मज़े का लगा। Serve like Ben and Jerry's ice cream. तो लेकिन मैं लगानी If you like just get close enough to that Ben and Jerry's truck here on the side of it, I'm going to jump inside of it and start driving it all the way back to Reading and we'll have Ben and Jerry's for days. शाबाश We'll मेरा change the number. बच्चा कितना समझदार हो गया ज़ैनब बेटा मेरा। We're gonna beat the drive out. ज़ैनब मेरी कितनी समझदार हो गई। ये देखो ज़ैनब ये वाला घर, वो देखो माशाल्लाह कितना बड़ा है। ये एक ही घर है, देखा कितना बड़ा है। एक नहीं है, दो है। अच्छा Yeah. भाई इधर रास्ता कोई नहीं देता। तो अभी पापा मुझे कहते गाड़ी आप ही चलानी है। इशारा दिया हुआ है ना, गाड़ियाँ उतनी तेज कर लेते हैं। और अगर मैं चला रही थी तो पापा ने मुझे कहना था इशारा दो, गाड़ी करो उधर, गाड़ी करो उधर। ना गाइड करोगे तो आपको तो पता नहीं होगा। मैं तो सीधे ही जाई जा रही, सीधा जाइए। तो बड़ा मज़ा आया जी माशाल्लाह से। शादी अटेंड करने का सबसे मुलाकात हुई। ते मेरे ससुराल में ही से मेरे फ़ैन भी थे बड़े मतलब कि मेरे ससुराल में से दूर से जो जिनको ना हम जानते थे वो बड़े मैंने देख के हैरान हुए कि आप यहाँ पे कैसे। फिर मैंने बताया उनको, मैंने कहा जो दुल्हन की दादो है ना वो मेरी ताई सास है। तो इसलिए बहुत हैरान हो हाँ, तो बड़े मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो हैरान हुए मुझे शादी पे देख के। बट वो मेरे आगे से ससुराल वालों में से जैसे किसी के आगे से हाँ एक्सटेंडेड फैमिली थी ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ ਸੀ। तो बस जी अब तो ये शादियों का सीज़न है तो बस सितंबर तक बड़ियां शादियां, कदी किसी दा ब्याह आना है तो कदी किसी दा ब्याह आना जी। हम सब ने ना स्टार्टर से पेट भर लिया। हाँ इधर भी ऐसे ही हुआ था। जब वो खाना आया एक्चुअल तो वो कासिम भी कहीं यार खाया नहीं जा रहा, सबने स्टार्टर भी जोर दे दिया। सबने राबिया भी कह रही थी फिश पकौड़े बड़े हाँ फिश पकौड़ा। आंटी जकिया थी ना, आंटी जकिया हमारे साथ बैठी हुई थी तो वो भी कह रही थी कि फिश पकौड़े बड़े मजे के। अनम ने स्टार्टर ही खाया, अनम ने तो खाना खाया ही नहीं। अब्दुल्ला ने भी नहीं खाया, अब्दुल्ला ने स्टार्टर ही खाया। और राबिया भी यही कह रही थी, कहती कि मैंने तो स्टार्टर से पेट भर लिया। फिश पकौड़े खाए हैं इसने, वो चिकन टिक्का। तो बस जी जैसे ही हम लंदन से निकले तो वसीम ने आधा घंटा गाड़ी वसीम ने चलाई। फिर वो थक गए हुए थे क्योंकि गाड़ी चला के भी वही आए थे। तो मैंने कहा कि चलें मैं चलाती हूँ, फिर ड्राइविंग जो है वो शेयर करें। तो वसीम बह गए ज़ैनब देख के ज़ैनब बेचारी के लिए ना पीछे उसकी लेग रूम देखें कितना कम रह गया था। तो बस जी इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ वापस लैके आना मेरे वास्ते एक बहुत बड़ा मिशन होंदा है अगर ड्राइविंग मुझे करनी पड़ जाए। तो जो मेरे उस्ताद जी हैं ना, जो मेरे खैर से मेरे हस्बैंड,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਦੀ ਲੈਫਟ लेन ਵਿੱਚ चले जाओ, कभी राइट लेन ਵਿੱਚ आ जाओ। तो मेरा तो लेफ़्ट राइट जो है ना वैसे ही सदियों से ख़राब है। और वसीम के साथ गाड़ी चलाना जो है ना, ओए होए होए, मैं कहती हूँ बड़ा ही सब्र का काम है। बहुत बहुत आप में ना पेशेंस होने चाहिए, पेशेंस। और बच्चे जो है ना मेरे, वो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं कि मामा जो है ना, उनको जब मोटरवे पे गाड़ी चलानी पड़ती है तो जेड़ी वसीम साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे हैं ना, मेरे बच्चों को उस चीज़ का बड़ा ही मज़ा आता है। तो जी इनको खैर खैरियत से हम लेके तो रेडिंग पहुंच चुके हैं, तो और हम मोटरवे से उतर चुके हैं। तो बस मैं कह लो इन्नी क गल सी, बाकी जो है ना मैं कहनी हाँ जैसे तुहाडे सिर ते पवे तुसी जहाज़ भी चला लो। चलो भाई आ जाओ। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग शादी वाला। तो इसको हम यहीं पे करेंगे ख़त्म। तो बस सुन, चाय बने? हाँ चाय पियेंगे। चाय डिज़ाइन बना लो करते हैं। चाय। हाँ चाय डिज़ाइन करते हो। हाँ, गाड़ी ये चला के आई हैं। ये चला के आई हैं वापस। हाँ भाई लेकिन अब तो मैं मुझे क्या था, वापसी इनकी थी, बारियां बारियां हुआ करेंगी। आहो बारियां हुआ करेंगी। तौबा, एक तो ट्रैफिक करनी सी, फिर जड़ा है मेरा तरा काट देने, अल्लाह माफ़ी। तो मैं अब जा रही हूँ बाजी की तरफ। बाजी के माशाल्लाह आज यूट्यूब के 500K हुए हैं, तो जाना तो बंद है, मुबारक देनी तो बंद ही है। तो ज़रा फुल शुल लेके जाते हैं, तो फिर बाजी को जाके मुबारक देते हैं। तो आप भी चलें मेरे साथ। तो मैं आई हूँ जी आजदा। मैं क्या यहाँ से मैं अपनी बाजी के लिए फ़्लावर्स लेके जाऊँ भाई। माशाल्लाह से 500K तक पहुँचना कोई छोटी गल नहीं। अल्लाह पाक ऐसे इज़्ज़तों से नवाजते रहे, आमीन। हाय यहाँ तो फ्लावर्स ही नहीं पड़े हुए। लो हाँ चलो भाई, फिर किसी टाइम सही। होए होए होए, एक फ्लावर नहीं है। चलो चलिए वापस, कुछ नहीं पड़ा हुआ, फिर सही है ना। अभी मुबारक में भी मैं खुद ही चली जाती हूँ बाजी के पास। बाजी ने कहा कि बाजी मुबारक विच मैं ही आई हाँ। ਇਹ वाले तो किसी ने कम ਦੀਆਂ ਛਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਈ, फ्लावर्स ही नहीं है। हुन मैं की करा, गड्डी तो मैं खोली नहीं सी। ये देखो किसकी गाड़ी खड़ी हुई है, ध्यान से देख लो। इसको कहते हैं पुलिस कार। चलो भाई गड्डी करिए स्टार्ट, चलिए बाजी वालों। फूल तो हमें मिले कोई नहीं। तो यहाँ पे है अब मार्क्स स्पेंसर, पर उत्तों नहीं असी लाते होंगे ना चीज़, मार्क्स स्पेंसर से नहीं लेने। अच्छा जी, बाजी के किचन की लाइट ऑन है। किचन च कोई है वे? नहीं, कोई भी नहीं है। देखते हैं चल के क्या हो रहा है। चलो जी देखते हैं अंदर की होंदा पिया वे। लगता किधरे सो तो नहीं गए हुए। कौन आ रहा है? कोई आ रहा है गेट खोलने। गेट नहीं आए हाय, मैं गेट पता नहीं क्यों कहनी है, दरवाजा अभी खुले। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मुबारक हो आपको 500 की। मैं गई थी आपके लिए फूल लेने, आज फूल ही कोई नहीं अच्छा, सब। चल कोई नहीं। तो चलें जी, मैं जा रही हूँ अपने घर। बाजी देखें वो बैठी हुई हैं, तो बड़ा मज़ा आया। फिर इंशाल्लाह बाजी की करेंगे 500K की पार्टी। तो देखो कदों कर दें, कदों करनी जे कर लांगे जो टाइम मिलेगा। हले टाइम नहीं मित्रा को, हले टाइम नहीं मिलता। हाँ। तो चलें जी, ठीक है फिर टाटा बाय बाय। मैं जा रही हूँ घर, फिर आऊँगी इंशाल्लाह।